आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बाबर आज़म और हामज़ा मुख्तार के केस से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो देंगे। नाज़रीन, एक मशहूर जुमला है कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार से मुतरादिफ समझी जाए। यानी ये कहा जाता है कि अगर इंसाफ ताख़ीर से मिले तो इसका मतलब ये है कि इंसाफ से इनकार किया जा रहा है। आज करीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, एक ख़ातून जो है वो एक स्टार के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसके साथ ज़्यादती की, उसने शादी के नाम पर उसके साथ जो है वो जो अहद व पैमा किए वो पूरे नहीं किए और उसका अबॉर्शन हुआ और इस तरह के संगीन इल्ज़ामात उसने लगाए। साल 2020 नवंबर में वो मंजर आम पर आई। उन्होंने लाहौर की सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और करीबन 4 से 6 माह जो हैं वो लगे उन्हें वहाँ पर जो है उनकी दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाने में। उस वक़्त लाहौर के एडिशनल सेशन जज नुमान मोहम्मद नईम ने एक ऑर्डर किया था सेक्शन 154 के तहत कि ख़ातून का बयान जो है वो कानून के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाए और उनके बयान पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बाबर आज़म जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में आए जनवरी में और फिर आज तक की तारीख़ में वो केस जो है वो इल्तिवा का शिकार है। कभी जज साहिबान जो हैं वो रुखसत पर होते हैं, कभी जज जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते और कभी जज जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो है ये केस जो है वो इल्तिवा का शिकार होता जा रहा है। इससे पहले जब जस्टिस अच्छा जावेद खुराल साहब इस केस की समाअत कर रहे थे तो उस वक़्त PSL चल रहा था और फाजिल जज साहब की जानिब से कहा गया था कि इस वक्त PSL चल रहा है और ये मामला जो है वो आलमी नौइयत का है। तो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का नाम जो है वो इसमें, तो इस तरह के रिमार्क्स थे जिस पर उन्होंने ये केस जो है वो PSL के बाद लगाने के हदायत की थी। PSL के बाद ये केस लगा, लेकिन उस वक्त तक ये जज साहब जो हैं ये तब्दील हो चुके थे। फिर दूसरे जज साहब के पास गया, फिर इसी तरह केस ये चलता रहा, लेकिन आज तक की तारीख़ पर इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जो मुतासरा ख़ातून हैं उनका ये कहना है कि वो इस केस के हवाले से उस वक़्त तक इसकी पैरवी करेंगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता या जब तक उनकी दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं हो जाता। ये मामला फिर FIA में भी गया। FIA में भी हमने देखा कि कुछ अरसा इसमें तेज़ी आई। FIA ने नोटिस भी किए बाबर आज़म को और बाबर आज़म की जानिब से जवाब भी जमा करवाया गया। फिर वो ख़ातून जो हैं वो नीचे FIA कोर्ट में चली गई और वहाँ से भी फिर उन्होंने सेक्शन 154 के तहत एक ऑर्डर करवा लिया और उस ऑर्डर में ये कहा गया कि इस ख़ातून का मौक़िफ़ लिया जाए और कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द जो है इस पर फ़ैसला कर दिया जाए, यानी इनकी FIR दर्ज करनी है या नहीं करनी। अब वो मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है। ख़ातून ये कहती हैं कि उन्होंने अपना मोबाइल और अपना बयान और तमाम वो शवाहिद उन्होंने FIA की तफ्तीशी टीमों को दे दिए हैं, लेकिन अभी भी मुकदमा या अभी भी उन्हें जो पहला रिलीफ़ है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR जो है वो दर्ज नहीं की जा रही। तो एक आम शख्स को भी अगर हम लें तो उसको इंसाफ के हसूल के लिए यानी पहली इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कम अज़ कम जो है वो अदालतों में साल से ज़्यादा धक्के खाने पड़ सकते हैं और इससे ज़्यादा हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे भी कि कई साल लग जाते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं होती। अब ये केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। अब दोबारा जो है वो एक दरख्वास्त देना होगी अर्ली हेयरिंग की, फिर वो दरख्वास्त लगेगी, उसके बाद फिर एक डेट पड़ेगी, फिर आगे एक मामला चल जाएगा। बाबर आज़म इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में मौजूद हैं। हामज़ा मुख्तार ये कहती हैं कि वो उनके वकला की जानिब से तैयारी मुकम्मल है, वो अपने दलाइल देने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी जानिब जो बाबर आज़म के वकला हैं वो जो इल्ज़ामात हैं उनको बेबुनियाद करार देते हैं। उनका ये कहना है कि ये मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं, झूठे इल्ज़ामात हैं और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन मामला जो है वो अभी तक अदालत में है, अदालत की जानिब से फ़ैसला नहीं आया और लाहौर हाई कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत है। हामज़ा मुख्तार यहाँ पर आती हैं, बाबर आज़म के वकला यहाँ पर आते हैं, लेकिन तारीख़ हो जाती है। कभी जो है वो जज साहब छुट्टी पे होते हैं
और कभी जो है वो नामुकम्मल रिकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से यानी ये कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो आड़े आ रही हैं, जिसकी वजह से इंसाफ जो है उसका अमल जो है वो बहुत सुस्त हो चुका है। अब जो मुशाहिदा करने वाले लोग हैं या जो लोगों की आरा है, उनका ये कहना है कि इस केस का फ़ैसला जो है वो नहीं आएगा। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि बाबर आज़म जो हैं वो एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई हो गई। ये एक लोगों का जो है वो नुक्ता नज़र है, लोगों का ये कहना है। दूसरी जानिब जो एक और भी जो सामने चीज़ आती है कि जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो भी इस केस को लेकर जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, और ये भी बुनियाद बताई जाती है कि शायद इसकी वजह से भी जो है इस केस का फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं हो सका है। तो हम आपको इस केस से मुतल्लिक जो है वो तफसीलात बताते रहेंगे, और इस पर दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अब क्या राय रखते हैं इससे मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।